हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ आले पर। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट प्रैक्टिस सेट, जिसमें शिक्षण अवधारणा और प्राकृतिक से लिया गया है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। आज है प्रैक्टिस सेट 1, जहां पर हम हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे और इंग्लिश मीडियम की भी क्लास चल रही है। आप लोग जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम देखें और हिंदी मीडियम के लिए ये देख लीजिए वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है, यानी बेसिक मॉडल। तो ऑप्शन है अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, या दोनों, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि ये भी है, ये भी है और ये भी हो जाएगा, निर्देशात्मक और अधिगम का प्रतिमान। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, या विषय का ज्ञान, अच्छी अभिव्यक्ति। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा विषय का ज्ञान। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विषय का ज्ञान हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, या उपयुक्त सभी सत्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं के बात किया गया है, यहाँ यानी कि ये तीनों ही गलत है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? यानी वांछित कौशल की बात की गई है इसमें से। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, ऑप्शन बी निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, ऑप्शन सी शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना, यानी रिलैक्सेड फील कराना, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जहाँ पे शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना इस वांछित हो जाएगा, यानी वांछित कौशल का ये उदाहरण हो गया है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ सूची 1 है और सूची 2। लगभग नेट के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति, विचार स्तर, और यहाँ पर क्या है? हर्बर्ट, मार्सिन, हंट। तो चलिए इसको सूची को मिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि स्मृति का क्या हो जाएगा? हर्बर्ट से रिलेटेड है। ग्रहण शक्ति मॉरिसन, और विचारशील स्तर ये हंट ने दिया है। तो ये एकदम सामने सामने एकदम सही मिले थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? देखिए, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। अब देखेंगे बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर। ऑप्शन सी पर है चिंतनशील स्तर या बोध स्तर, स्मृति स्तर। ऑप्शन डी में स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या बोध स्तर। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी सबसे पहले स्मृति स्तर, उसके बाद बोध स्तर, उसके बाद चिंतनशील स्तर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? तो स्वतंत्र चर क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर शिक्षक या शिक्षार्थी, संस्थान, माता पिता। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शिक्षक। ये क्या हो गया? स्वतंत्र चर हो गया, स्वतंत्र चर। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? कौन सी इसमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी विधि है जो शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, या संश्लेषणात्मक या विश्लेषणात्मक।
केवल विश्लेषणात्मक या केवल संश्लेषणात्मक। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि इन दोनों पद्धति का यूज करना चाहिए शिक्षक को। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9, जहाँ पे फिर सूची वाले प्रश्न आ गए हैं, क्योंकि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं पेपर 1 में। तो चलिए यहाँ देखते हैं, शिक्षण सूत्र है और दूसरी तरफ मुख्य प्रतिपादक, यानी कि यहाँ सूत्र दिए गए हैं और उसका प्रतिपादक किसने किया है, उनका नाम लिखा है। तो संपूर्ण से अंश की स्व अध्याय भावना का प्रशिक्षण। तो इसमें जो है कूट को मिलान करना है। तो इसमें भी संपूर्ण से अंश की, ये किसने दिया है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ओर जाना। और स्व अध्ययन को डाल्टन ने दिया है। भावना का प्रशिक्षण ये मॉन्टेसरी और फ्रोबेल ने दिया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, या ना तो विज्ञान है और ना ही कला है, यानी कला विज्ञान दोनों ही नहीं है। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह विज्ञान एवं कला दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, या प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, या सामूहिक केंद्रित होती जा रही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? आत्मनिर्देशित शिक्षार्थी वही होंगे जो बड़े क्लास में होंगे। छोटे बच्चे तो उनको तो निर्देशित करना पड़ता है, और बड़े को वो खुद ही निर्देशित हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या हो जाए? पेडागोलॉजिकल या एड्रोगोलॉजिकल या दूरस्थ शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा एड्रोगोजिकल हो जाएगा। एड्रोगोजिकल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होना चाहिए? ऑप्शन है विशिष्ट, ध्यान देने योग्य, मापने योग्य, या उपयुक्त में से सभी। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी भी उद्देश्य होने चाहिए। प्रश्न नंबर 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। ऑप्शन बी, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। ऑप्शन सी, दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है, यानी कि राइट आंसर बी हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? ऑप्शन है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा चिंतनशील स्तर। क्या हो जाएगा? चिंतनशील स्तर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश या शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंधन। ऑप्शन डी है कि शिक्षा के स्तर को आर्यता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा। यानी शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना ही पाठ्यक्रम का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत है? तो ऑप्शन है बेंजामिन एम ब्लू, स्किनर, करथवहेल या सिम्पसन। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन एस ब्लूम। तो राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है? तो ऑप्शन ए धारणा, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रयोग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा, मूल्यांकन। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मूल्यांकन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित, मुख्य अध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। क्या हो जाएगा? शिक्षक केंद्रित। ज़्यादातर लोग इसको जो है नेट के फर्स्ट पेपर को इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाते हैं, लेकिन हमने हिंदी मीडियम पर ध्यान देने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर करिए, क्योंकि बहुत बच्चे हिंदी मीडियम से रहते हैं और उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाकी लोग सभी लोग इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।